मेरा प्रश्न है हमारे साथ विश्वासघात क्यों होता है? हमें हाँ जी। जीवन में धोखा क्यों मिलता है? हुँ, और बिना कारण अचानक ही क्यों मिलता है? हमें पता ही नहीं होता है कि ये धोखा देगा और अचानक हो जाता है और कारण भी पता नहीं होता है और हो भी जाता है। ऐसा क्यों? हुँ, हुँ। तो देखो, जहाँ पर विश्वास रखोगे, तो वहाँ पर क्या होगा? धोखा। तो विश्वास मात्र धोखे में परिवर्तित हो जाता है। तो विश्वास कहाँ पर करना है? मतलब विश्वास से आपको आपका मतलब क्या है कि मैं जैसा चाहता हूँ, वैसा ही परिणाम आए, ऐसा ना? नहीं, नहीं कि मैं वैसा परिणाम नहीं, पता होना चाहिए। हाँ, देखो, ये कैसा है कि मैंने किसी को ₹5000 दिया है। मैंने उन पर विश्वास किया है। विश्वास कौन-सा किया है कि वो ₹5000 मुझे वापस लौट आएगा, है ना? ये विश्वास रखा है मैंने। हुँ, फिर वो नहीं देगा तो विश्वासघात हो गया ना। हुँ। तो हमें पता होना चाहिए सामने वाले का माइंड का, कि वो बदल सकता है। तो जब मैं ₹5000 उनको देता हूँ, तब मुझे ये पक्का विश्वास है कि वो नहीं लौटाएगा और पक्का विश्वास है कि वो लौटाएगा भी। यानी दोनों पॉसिबिलिटी रखनी है कि वो लेके भाग भी जा सकता है और वापस भी लौटा सकता है। तो मैं यहाँ पर तटस्थ हूँ। मैंने इस प्रकार से विश्वास रखा है कि कुछ भी हो सकता है, तब जाके मेरा कोई विश्वासघात नहीं कर पाता। आप समझे? ये कौन हुँ, से लेवल की बात हो रही है? यानी मुझे विश्वास है कि वो इस तरह से ही वर्तन करेगा, इस तरह से ही आचरण करेगा। और देखो दूसरी बात, हम जो है ना, जो भी चीज़ बदलती रहती है ना, उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास यानी क्या कि हम चाहते हैं कि वो हमेशा रहे, है ना? जैसे मैंने चाहा था वैसा ही रहे। यही तो विश्वास होता है ना। जी। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को परमानेंट बनाना चाहते हैं, है ना? जो बदलती चीज़ें हैं उसको हम रुकाना चाहते हैं। यानी किसी का माइंड जो है आज इस तरह से बिहेव करेगा, कल बदल भी सकता है ना, और हम उस पर विश्वास करते हैं कि ये कभी नहीं बदलेगा, है ना? हम अपने पति पर विश्वास कर लेते हैं कि ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा मुझे प्यार करता रहेगा, है ना? तो आदमी है, माइंड है, कुछ भी हो सकता है, कितनी बड़ी दुनिया है, तो धोखा तो हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है, आप समझे? हुँ, तो जब हम बदलते हुए तत्व पर विश्वास करते हैं ना, तब विश्वासघात होता है। और जब हम परमानेंट तत्व है ना, यानी अपरिवर्तनशील तत्व, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, तब विश्वासघात नहीं होता। ये कैसा है कि केंद्र पर जो है ना, हम सब एक ही है, यानी आत्मा में एक ही है। जैसे जैसे आत्म तत्व से दूर होते जाते हैं ना, परिधि की ओर, तो अनेक में बदल जाते हैं, विविधता में बदल जाते हैं। मुझे बताओ, आत्म तत्व तो सबका एक ही है, लेकिन जो माइंड तत्व है वो सबका भिन्न भिन्न है क्या नहीं? विचार और भी भिन्न भिन्न विविधताएं हैं, भाव में भी कितनी विविधताएं हैं। तो जहां विविधता है वहां पर गड़बड़ हो सकती है, और जहां पर केंद्र है, एक है,
वहां पर कोई गड़बड़ नहीं। तो जब हम बाहर की ओर यात्रा करते हैं ना, बहिर्यात्रा, तो वो यात्रा अनेक की होती है, विविधता की होती है, क्षणिक की होती है, बदलता हुआ तत्व की होती है, संसार की होती है। और जब हम यात्रा भीतर की ओर करते हैं, केंद्र की ओर, तब वो यात्रा एक की होती है। वहां पर कोई विविधता नहीं, सिर्फ एक। और वही सच्ची यात्रा है जहां पर हमें विश्वास करना है, जहां पर हमें घर बनाना है। हम क्या करते हैं, बाहर घर बना देते हैं, किसी के माइंड में घर बना देते हैं। अब माइंड का क्या भरोसा। तो घर बनाना यानी चीजों को परमानेंट करना। तो यहाँ पर किसी की भी जो है ना, किसी के भी घर जो है ना परमानेंट नहीं है। घर बनाना यानी शाश्वतता लाने की कोशिश करना। और हम ये शाश्वतता कहाँ कहाँ लाते हैं पता है। संबंधों में हम शाश्वतता चाहते हैं कि ये जो संबंध है मेरा वो परमानेंट रहे। हम व्यक्तियों में शाश्वतता लाने की कोशिश करते हैं, हम संजोगों में, कि ये परिस्थिति कभी ना बदले। यानी देखो, मेरा घर है, परिवार है, सब कुछ सुख शांतिमय चल रहा है, ये परिस्थिति कभी ना बदले, ऐसा हम चाहते हैं ना। लेकिन होता है क्या, यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, तो ये परिस्थिति कैसे बचेगी आपकी, नहीं बचेगी। तो हम इसको परमानेंट करना चाहते हैं, इस परिस्थिति को। वहां हमें धोखा धोखा मिलेगा, क्योंकि हमें समझ नहीं है ना। तो जहां ना समझी है ना, वहां पर ही विश्वासघात होगा, वहां पर ही धोखा मिलेगा। और हम ब्लेम दूसरे को करते हैं, उसने मुझे धोखा दिया। वो कैसे धोखा दे सकता है, उसका तो स्वभाव है बदलना। आपने ही उस पर ऐसा खुद को आरोपित कर लिया था कि ये परमानेंट रहेगा, अपने विचारों को और उस पर विश्वास कर लिया था। तो जहां पर विश्वास है, घात होगा ही। जहां पर धोखा है, वहां पर धोखा मिलेगा, जहां पर आपने भरोसा किया है। तो ये ऐसा है, हम चीजों के प्रति जो है ना, ये उसको शाश्वत बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेरी साइकिल है ना वो परमानेंट रहे, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। ये मेरा जो ड्रेस है वो परमानेंट रहे। लेकिन होता है क्या, बाहर निकले और कुछ लग गया, फट गया, खत्म। फिर सोचते हो अरे मैं तो दुखी हो गया। ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर घर बनाने की कभी भी कोशिश नहीं करना। और जिसने घर बनाया है ना, उसके उजड़े हैं। घर बनाना यानी क्या, शाश्वतता लाने की कोशिश। जो बदलता है उसको क्यों शाश्वत करने में लगे हुए हो, उसको समझो, ढंग से समझो कि ये चीज जो है बदल रही है, और ये बदलती हुई कभी परमानेंट नहीं होगी। अगर परमानेंट चाहिए ना, तो आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा में घर बना लो। और जैसे ही आपने आत्मा में घर बना लिया ना, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो भीतर मुड़ना है, भीतर ही घर बन जाएगा, भीतर ही घर बन सकता है। और जैसे ही भीतर घर बन गया ना, तो दुख सारे मिट जाएंगे, अनंत आनंद बरसेगा। आपका जीवन जो है ना प्रेम से भर जाएगा, क्योंकि आपने घर आत्मा में बना लिया। यानी आप आत्मा में स्थित हो गए हो, आप उस केंद्र में स्थित हो गए हो, उस एक में स्थित हो गए हो। जहां पर आप एक हो, तो आपको दूसरा दूसरा नहीं लगता, वो भी आपका ही रूप लगता है। उस जगह पर जब आप स्थित हो जाते हो, तो आपके जीवन से संगीत बहता है, सुगंध बहती है, प्रेम बहता है, नृत्य बहता है,
और ये सारा का सारा जो है ना, उसी घर से आएगा जहाँ पर आत्मा में आप स्थित हो। तो आप जो है ना दूसरे को उतना ही देख पाते हो जितना आपने अपने को देखा है। यानी आपको वही दिखेगा जहाँ पर आप खड़े हो। अगर आप शरीर के तल पर खड़े हो ना, तो सामने शरीर ही दिखेगा। मन के तल पर खड़े हो तो मन ही दिखेगा। अपने आप को अगर मन ही माना है तो सामने के सारे मन ही दिखाई देंगे, और दोष सारा वहां पर ही है। और अगर आपने अपने को आत्मा समझ लिया ना, निर्दोष समझ लिया, तो सारा जगत आपको निर्दोष ही दिखेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ स्थित होना है। तो बदलते हुए तत्व पर स्थित होना है और धोखा खाना है, या आत्मा में स्थित होना है तो सारे धोखों से मुक्त हो जाओगे। असली समझ आ जाएगी। तब आपको ऐसा ही लगेगा कि सामने वाला तो निर्दोष ही है, क्या धोखा दे सकता है। धोखे की तो बात ही नहीं होती थी। विश्वासघात जैसी कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। ये सारा मन का खेल था। आप समझे। और हम क्या कहते हैं, इसी चीज को किसी ने एक बार धोखा दिया तो इसी चीज को पकड़ पकड़ कर इतना निचोड़ निचोड़ कर हम मेमोरी में भरते हैं, और पूरी जिंदगी जो है उसी दर्द उसी दुख में बिता देते हैं। लेकिन हम समझते नहीं है, इतने बेवकूफ हैं, थोड़ा होश में नहीं आते हम। तो बातों को थोड़ा समझो। ये जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, जीवन में उतारने की बात है, जीने की बात है। तो यहाँ पर जो है ना, कोई घर बनता ही नहीं। घर बनाना इस जगत के नियम में है ही नहीं। घर बनाना यानी क्या? तो जो शाश्वत नहीं है उसको शाश्वत करने की कोशिश। तो इस जगत के नियम में है ही नहीं कि यहाँ कुछ परमानेंट हो। आज नहीं तो कल खत्म, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। सतत बदलता है ये। तो धोखा जैसी चीज है ही नहीं। आपने उसको परमानेंट करने की कोशिश की, इसीलिए सारा दुख है, सारी पीड़ा उसी की है। आप समझे। जी। तो जिसने अपने को जान लिया है ना, यानी जो आत्मा में स्थित हो गया है, तो वो तत्क्षण उसे पता चल जाता है कि दूसरा जो है ना है ही नहीं, सिर्फ वही है। सिर्फ वही तत्व है जो एक है। ये ऐसा है।